नमस्ते दोस्तों और स्वागत है आपका बुक बाइट्स के एक और धमाकेदार एपिसोड में। क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों कुछ लोग कम मेहनत करके भी आसमान छू लेते हैं, जबकि कई लोग दिन रात पसीना बहाने के बाद भी वहीं के वहीं रह जाते हैं? क्या सच में सफलता का एकमात्र रास्ता हाड़तोड़ मेहनत ही है? अगर हाँ, तो दुनिया के सबसे अमीर लोग 24 घंटे काम क्यों नहीं करते? आज हम एक ऐसी सोच पर बात करेंगे जो आपकी रातों की नींद उड़ा देगी और आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। आलस्य की कला। आज हम जानेंगे द आर्ट ऑफ लेजीनेस नामक एक दिलचस्प किताब के निचोड़ के बारे में। यह किताब उन सभी सवालों के जवाब देती है जो आपके मन में कभी न कभी जरूर आए होंगे कि मेहनत का असली मतलब क्या है। क्या आलसी होना वाकई में एक बुरी आदत है, या इसे सही तरीके से इस्तेमाल करके हम ज्यादा सफलता पा सकते हैं? अगर आप भी कम मेहनत में ज्यादा नतीजे पाने की चाह रखते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए ही है। बने रहिए अंत तक, क्योंकि आज खुलने वाले हैं सफलता के कुछ ऐसे राज जो आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। अक्सर हमें बचपन से यही सिखाया जाता है कि मेहनत ही सफलता की कुंजी है। स्कूल, घर और समाज हर जगह यही दोहराया जाता है। लेकिन जरा सोचिए, आपके आसपास कितने ऐसे लोग हैं जो दिन रात मेहनत करते हैं फिर भी संघर्ष कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर कुछ लोग बिना ज्यादा मेहनत किए ही जिंदगी में बहुत आगे निकल जाते हैं। राहुल और विशाल की कहानी याद है? राहुल घंटों पढ़ाई करता था, 12 से 14 घंटे काम करता था, फिर भी विशाल उससे कहीं ज्यादा सफल था। क्यों? क्योंकि सिर्फ मेहनत से कुछ नहीं बदलता। असली बदलाव आता है स्मार्ट मेहनत, सही रणनीति और सही समय पर सही फैसले लेने से। अगर हर मजदूर करोड़पति होता, तो आप समझ ही सकते हैं कि सिर्फ मेहनत काफी नहीं है। आज की दुनिया में टेक्नोलॉजी और ऑटोमेशन ने मेहनत का मतलब ही बदल दिया है। अब मेहनत का मतलब सिर्फ पसीना बहाना नहीं, बल्कि अपनी ऊर्जा को सही जगह निवेश करना है। आलसी लोग सच में निकम्मे होते हैं? अमित और रोहित की कहानी सुनिए। अमित दिन भर काम करता था, व्यस्त रहता था, जबकि रोहित लेट आता था, कम घंटे काम करता था, फिर भी उसकी परफॉर्मेंस हमेशा टॉप पर रहती थी। क्यों? क्योंकि रोहित ने अपने काम को ऑटोमेट कर लिया था। उसने कम समय में ज्यादा काम करने के तरीके ढूंढ लिए थे। प्रोडक्टिविटी का मतलब ज्यादा मेहनत करना नहीं, बल्कि सही तरीके से काम करना है। जब कोई नया रास्ता बनाना होता है, तो कौन ढूंढता है? वह जो पुरानी राह पर चलता रहता है, या वह जो बिना ज्यादा मेहनत किए आगे बढ़ने का सोचता है? दुनिया के सबसे अमीर और सफल लोग अपनी दिनचर्या में ज्यादा मेहनत नहीं करते, बल्कि ऐसी रणनीतियां बनाते हैं जिससे उनका काम ऑटोमेटिक हो जाए। अगर आप कम से कम मेहनत में ज्यादा से ज्यादा हासिल करना चाहते हैं, तो आपको हार्ड वर्क के भ्रम से बाहर निकलना होगा। क्या खाली बैठना सच में वक्त की बर्बादी है? सबसे ज्यादा क्रिएटिव आइडियाज कब आते हैं? जब आप किसी काम में डूबे होते हैं, या जब आप आराम से सोच रहे होते हैं। दुनिया के सबसे सफल लोग जानते हैं कि डूइंग नथिंग सिर्फ आराम नहीं है, बल्कि दिमाग को रिसेट करने, नए आइडियाज लाने और सही फैसले लेने का कारगर तरीका है। मछुआरे और बिजनेसमैन की कहानी याद है? मछुआरा कम काम करके भी खुश था। न्यूटन को ग्रेविटी का आइडिया कब आया? जब वह पेड़ के नीचे आराम कर रहा था। हमारी सोसाइटी ने हमें सिखाया है कि खाली बैठना बर्बादी है, लेकिन असल में जब आप खुद को रुकने का समय देते हैं, तो आपका दिमाग ज्यादा तेज और क्रिएटिव हो जाता है। क्या आपको भी काम टालने की आदत है? इसे अक्सर बुरी आदत समझा जाता है। लेकिन क्या हर बार टाल मटोल करना नुकसानदायक होता है?
कई बार जब हम किसी चीज को टालते हैं तो असल में हमारा दिमाग बैकग्राउंड में उस पर काम कर रहा होता है। इसी को स्मार्ट प्रोक्रेस्टिनेशन कहते हैं। लेखक की कहानी याद है जिसने महत्वपूर्ण अध्याय लिखने से पहले घूमने का फैसला किया और वापस आकर आसानी से लिख पाया। स्टीव जॉब्स, आइंस्टीन, बिल गेट्स जैसे लोग भी कुछ चीजों को टालना जरूरी मानते थे। जब आप किसी काम को सिर्फ आलस से नहीं बल्कि सही समय आने तक रोकते हैं तो आपका दिमाग उसे और बेहतर तरीके से कर पाता है। कुछ लोग बिना ज्यादा मेहनत किए शानदार नतीजे हासिल कर लेते हैं। क्या यह सिर्फ किस्मत है? आदित्य और करण की कहानी याद है? आदित्य दिन रात काम करता था जबकि करण कम काम करके भी टॉप पर रहता था। क्यों? क्योंकि करण जानता था मिनिमल एफर्ट मैक्सिमम रिजल्ट्स का रहस्य। उसने सिर्फ सबसे जरूरी चीजों पर ध्यान दिया, बाकी को ऑटोमेट कर दिया या दूसरों को सौंप दिया। यह है बिजी होने और प्रोडक्टिव होने में फर्क। 80% नतीजे सिर्फ 20% काम से आते हैं। यह है पारेटो प्रिंसिपल। ऑटोमेशन का इस्तेमाल करें और यह सीखें कि क्या नहीं करना है। कुछ लोग बिना ज्यादा मेहनत किए सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंच जाते हैं। वे कम मेहनत में ज्यादा हासिल करने का तरीका खोज लेते हैं। उस आदमी की कहानी याद है जिसने प्रोजेक्ट को कम मेहनत में पूरा करने का तरीका ढूंढा। असली सफलता सिर्फ मेहनत करने से नहीं बल्कि सही जगह, सही समय और सही तरीके से मेहनत करने से मिलती है। बिल गेट्स ने भी कहा है कि वह मुश्किल काम आलसी लोगों को देते हैं क्योंकि वे उसे पूरा करने का सबसे आसान तरीका खोज लेते हैं। हर काम खुद करने की आदत छोड़ें, सिस्टम और ऑटोमेशन पर ध्यान दें और सबसे आसान रास्ता खोजें। कोई जरूरी काम करने का मन क्यों नहीं करता? साइंस कहता है कि इंसान का दिमाग आलसी होने के लिए ही डिजाइन किया गया है ताकि वह ऊर्जा बचा सके। हमारा दिमाग हमेशा सबसे आसान और कम मेहनत वाला रास्ता ढूंढता है। हमारा दिमाग 2 हिस्सों में काम करता है, सिस्टम 1 जल्दी फैसले और सिस्टम 2 गहरी सोच। मुश्किल काम के लिए सिस्टम 2 को ज्यादा ऊर्जा चाहिए होती है, इसलिए दिमाग उसे टालता है। डेडलाइन इफेक्ट को याद रखें। आलस्य को कमजोरी की बजाय ताकत में बदलें। कामों को छोटे हिस्सों में तोड़ें, ऑटोमेशन का इस्तेमाल करें और स्मार्ट लेज़ीनेवा अपनाएं। क्या आप हर किसी को खुश करने की कोशिश में खुद को भूल गए हैं? हर बार हाँ कहने से आपकी अपनी जिंदगी प्रभावित होती है। सफल लोग ना कहने की कला में माहिर होते हैं। जो हर चीज के लिए हाँ कहता है वह अपने समय का मालिक नहीं होता। ना कहना मुश्किल क्यों होता है? डर की वजह से। लेकिन अगर आप बेवजह की चीजों से बचना नहीं सीखेंगे तो अपने असली लक्ष्यों पर ध्यान नहीं दे पाएंगे। वॉरेन बफेट ने कहा है कि सबसे सफल लोग वह होते हैं जो ज्यादातर चीजों के लिए ना कहते हैं। सीधा मना करने की बजाय विकल्प दें, संक्षिप्त जवाब दें और सीमाएं तय करें। हम इतनी तेजी से क्यों भाग रहे हैं? क्या यही जिंदगी है? कभी धीरे जीने के बारे में सोचा है? एक बिजनेसमैन और उसके बेटे की कहानी याद है। असली आनंद तब आता है जब हम धीमी जिंदगी जीते हैं, हर पल को महसूस करते हैं। स्लो लिविंग का मतलब कुछ न करना नहीं बल्कि हर चीज को पूरे होश और आनंद के साथ करना है। दुनिया के सबसे सफल और खुश लोग अपनी जिंदगी को पूरी तरह जीते हैं। हसल कल्चर के बाद भी ज्यादातर लोग खुश क्यों नहीं हैं? क्या हसल करने से ही सफलता मिलती है? आलसी होना पाप नहीं है। असली सफलता कम से कम मेहनत में ज्यादा से ज्यादा हासिल करने वालों को मिलती है। दुनिया के सबसे सफल लोग स्मार्ट वर्क करते हैं। एसेंशियलिज्म अपनाएं, गैर जरूरी चीजों को हटाएं और स्ट्रेटेजिक लेज़ीनेवा अपनाएं।
जिंदगी का असली मजा तेज भागने में नहीं, बल्कि सही समय पर सही जगह रुकने में है। तो दोस्तों, इस किताब से हमने सीखा कि आलस्य हमेशा बुरा नहीं होता। सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो यह कम मेहनत में बड़ी सफलता दिला सकता है। स्मार्ट प्रोक्रेस्टिनेशन, ना कहने की कला, स्लो लिविंग और मिनिमल एफर्ट मैक्सिमम रिजल्ट्स के सिद्धांतों को अपनाकर आप भी अपनी जिंदगी को ज्यादा आसान और सफल बना सकते हैं। जरूरी यह नहीं कि आप कितने व्यस्त हैं, बल्कि यह है कि आप सही चीजों पर कितना ध्यान दे रहे हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें। नीचे कमेंट में बताइए कि आपको द आर्ट ऑफ लेजीनेस का कौन सा पहलू सबसे ज्यादा पसंद आया। और हाँ, ऐसे ही और भी किताबों के सारांश सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस न हो।